संकल्प लोगे? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन वादा करता है? सब सहमत हो? बाबा साहब के विचारों पे चलोगे? फिर वो घर पे जाके वो भी मत करना, वो तंत्र मंत्र अगरबत्ती लेना, धोखा है क्या और वो चीजें हो गई। ठीक है, मैं एक नशे के संबंध में कुछ मेरी बात रखना चाहूंगा। तो भाई जिग्नेश मेवानी ने कुछ ही दिनों पहले एक मुहिम छेड़ी है नशे के खिलाफ। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने बहुजन वर्ग से इस नशे को बिल्कुल बेदखल करो। जो आप ये जो छोटे छोटे नशे करते हो ना, बीड़ी सिगरेट गुटखा, इस चीजों को भी दूर हटाओ। ये अपने अपने नाश करने का सामान है। और अपने ऐतिहासिक वर्ग में सबसे ज्यादा गुजरात, जहां तक मेरे को मालूम है, गुजरात में वो देसी शराब बनाया जाता है, उसमें ऐसी टेबलेट वगैरह जहर का प्रयोग होता है। वो अपनी सेहत के लिए खूब हानिकारक है। आपके बच्चों का, आपका अपना भविष्य ध्यान में रखते हुए इन चीजों को त्यागो। और आपके परिवार में, आपके कुटुंब कबीलों में अगर कोई ये चीजों का शिकार हो रहा है तो उसको दूर करो, समझाओ कि ये चीजें अपने काम की नहीं है। हमें सबसे ज्यादा अपने समाज के अंदर काम करने की जरूरत है। उन चीजों को नोट करने की जरूरत है जो हमारे समाज में हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने का काम कर रहा है। उन चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। तो ये तो अपना काम है। इस मामले में तो अपन किसी प्रशासन को या उनको वो चीजें नहीं कर सकते। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस मुद्दे पर भाई ने जंग छिड़ी हुई है। पहली बात तो ये है कि प्रशासनिक पुलिस प्रशासन के जवान मुझे बिल्कुल यहाँ कम दिख रहे हैं, जब पूरे देश का लोकप्रिय नेता आज यहाँ जिनका आगमन है, जिनका कार्यक्रम है, और मैं मानता हूँ कि यहाँ कार्यक्रम है तो परमिशन भी इसकी ली होगी, प्रशासन के पास अवगत भी करवाया होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई विधायक भी होता नहीं, तो उसके लिए सारा पुलिस प्रशासन लाइन में खड़ा हो जाता। मगर भाई के लिए एक दो कांस्टेबल नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं वर्दी का सम्मान करता हूं, लेकिन वर्दी भी अपना कर्तव्य निभाए। भाई ने जो एक शब्द कहा था कि अगर ये नशा मुक्त क्षेत्र नहीं बनाते हो तो पट्टा उतर जाएगा, जबकि मीडिया ने और विपक्षी दलों ने भाई का जमकर विरोध किया और इसको मुद्दा बनाया। जबकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, यहाँ एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर प्रशासन में रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हो तो पट्टा जाहिर है उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई नहीं बचा भाई का पट्टा उतरेगा। और इतिहास गवाह है, जिस चीज चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, जिस चीज अधिकारियों ने भ्रष्ट काम किया है उसका पट्टा उतरा है, इसमें कोई हो रहा नहीं। गलत करोगे तो घर में बैठना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां तक मेरे को जानकारी है, राजस्थान के जो ये शराब माफिया है और एमडी स्मैक वाले यहाँ जब सप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो क्या वो हफ्ता ज्यादा देना पड़ता है। डी स्टाफ अलग मांगता है और पुलिस वाले अलग मांगते हैं। जहाँ का वो बीट ऑफिसर होते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना मोहनदार, वो उस क्षेत्र से अलग मांगते हैं। 3-4 अलग अलग हफ्ते भरते हैं तो वो मजे से जाते हैं। गुजरात में कोई रोक टोक नहीं है। मेरी नजरों के सामने फॉर्चूनर जाति में देखता हूँ 5-15 फॉर्चूनर जिनकी जाति एक मालिक की, वो 3-3 लाख हफ्ता भरता है। कोई पुलिस कर्मचारी को बता सके? मैं एविडेंस के साथ बता देता हूँ कि ये चीजें हो रही है गुजरात में। करे मेरे पर एफआईआर, करे मेरे को अंदर। तो भ्रष्टाचार होता है, 100% होता है। इस चीज को आप जानते हो। आपके गांव में शराब माफिया अगर शराब बेचता है तो पुलिस वालों को हफ्ता देता है, बिना हफ्तों के वो बेचने नहीं देते। चाहे देसी शराब बेचता हो, घर पे बना के बेचता हो या बाहर से कहीं से आता हो, उसको हफ्ता देना पड़ता है।
और पुलिस वाले भी इतने अजीब है, जो देने के लिए आता है उसके पास से भी हफ्ता लेता है, वापस जिसके पास गया है वो पैसे का उसके पास से भी हफ्ता लेता है। माल एक है, दो जगह से हफ्ते आ रहे हैं, है ना। ये तो नशे की बात है। जब इको चलाते हो ना, या ड्राइवर भी बैठे होंगे, इको चलाते हो, हफ्ता देना पड़ता है नहीं देना पड़ता। इको वाले हफ्ता, उनका एक यूनियन होता है, वो एक महीने में इतना करके इको वालों को, जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है, वो पुलिस वालों को देता है। और उसमें से एक आध जो नहीं देता है तो उसकी दूसरे दिन चालान हो जाता है। सारे टैक्सी वालों का यूनियन होता है, इको वालों का होता है, सारी गाड़ियां जो पैसेंजर चलती है बिना लाइसेंस बिना कागजों से और यातायात नियमों का जो उल्लंघन करती हुई, धज्जियां उड़ाती हुई गाड़ियां जा रही है, वो सारी हफ्ता देती है पुलिस वालों को। है ताकत पुलिस वालों में, यहाँ के बता सके कि ऐसा नहीं हो रहा। बाबा साहब की कसम खा के बता दे कि नहीं ये नहीं हो रहा था, ये ताकत प्रशासन में। जैसा नहीं, पानी पूरी वाला लारी लेके जो खड़ा रहता है ना बाजार में, वो भी हफ्ता देता है। उसने ना उसे छोटी छोटी लारियां करके तो बेचारे मजदूर लोग जो है काम करते हैं उसको भी हफ्ता देना पड़ता है। दुकानें लेकर जो बैठे रहते हैं उसको हफ्ता दे नहीं देते हैं तो बुलडोजर लेकर उसको गिरवा दिया जाता है, उसकी दुकानें तोड़ दी जाती है। क्या पता नहीं है हमें? एक भट्टा उतारने की बात क्या कह दी तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। बंद करो ये चीजें। तो हम सम्मान करेंगे आपका, यहाँ बुलाएंगे, मान सम्मान देंगे, साका बनवाएंगे। जो आपकी निर्धारित ड्यूटी है संवैधानिक दायरे में रहकर काम करो, काम विरोध करते हैं। और एक अभी एक अंकल यहाँ पे बैठे थे, मैंने उनका दस्तावेज देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ सरपंच है, महिला सरपंच है और उनका जो पति है, उन्होंने उस अंकल के साथ धक्का मुक्की की है और कुर्सी लात मार के कुर्सी से भगाया। ऐसा वो दस्तावेज लेके ज्ञापन देने की भाई को ज्ञापन देने के लिए वो लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे एडवोकेट साहब भी यहाँ बैठे हैं, एक दो इसमें से है शायद। तो सबसे पहले तो आपके साथ अत्याचार होता है, अपने बाबा साहब ने बहुत बड़ा संविधान दिया है, उसका इस्तेमाल करो। SC/ST एक्ट में सीधे पहले FIR दर्ज करो। FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है तो अपने जो ये संगठन के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है इनको बात करो, क्योंकि SC/ST एक्ट में तुरंत बर्बाद से गिरफ्तारियां करनी पड़ती है। अगर नहीं करते हैं तो ये लोग DYSP के पास जाके बैठ जाएंगे और उनके कार्यालय का घेराव करेंगे, हाथों हाथ होगा। पर थोड़ा क्या है कि ये प्रशासन क्या है, सरकारों की दलाली करते हैं ना, इसलिए FIR करने जाते हैं तो अपने को वापस भेजते हैं।